अज़मा बीबी, क्या आप लोग इरादा रखते हैं कि कोई ऐसा ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया जाए आज? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ऑपरेशन करना कोई हमारी चॉइस नहीं है। ये इमरान खान साहब ने जो कुछ बोया है वो काट रहे हैं। अब अगर दहशतगर्द जो है उनको इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में अगर पनाह दी हुई है, तो बताइए कि क्या पुलिस इन्फोर्समेंट जो है, हमारे बाकी इदारे हैं, वो सब जो है वो इमरान खान की शक्ल देखें बैठ के कि जी इमरान खान साहब जो है उनकी तबाह पे जो है वो नागवारी कैसे गुजरेगी और हमें उनको देखना है। अब जो उनका भांजा है हसन न्याजी, वो आपको याद होगा गवर्नर हाउस के बाहर भी पहले जलाओ घिराव हुआ था। एक तो मैं ये बात ज़रूर पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जिस तरीके से उन्होंने एक नया नैरेटिव देने की भोंडे तरीके से कोशिश की है कि ये लोग उनके नहीं थे जिन्होंने जलाओ घिराव किया, ये एजेंसियों के लोग थे। अब इनके अपने टिकट होल्डर्स, इनके अपने ऑफिस बेरर्स, इनके अपने लोगों की एविडेंस मौजूद है जो वहाँ मौजूद थे। और ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। गवर्नर हाउस, अगर आपको याद हो, गवर्नर हाउस के बाहर भी इन्होंने आग लगाई थी। जब जिले शाह का कत्ल हुआ, कैंट की तरफ मार्च करके निकले थे और उस वक्त भी हसन न्याजी उनको लीड कर रहा था। और हसन न्याजी का एक बैकग्राउंड है जलाओ घिराव का। जब वकीलों के और डॉक्टर्स के बीच में एक जो है वो कार्डियोलॉजी वाले मामले के अंदर इनका झगड़ा हुआ था, उस वक्त भी इस मौसूफ ने जो है। लेकिन जब आप उनका नाम ले रही हैं तो क्या ये जो कोर कमांडर्स वाले जो वाक़या है, कोर कमांडर्स के घर वाला जो वाक़या है, उसके अंदर कोई हसन का ताल्लुक है? जी बिल्कुल ताल्लुक है और उनकी वो एविडेंस भी मौजूद है। और उसके बाद जो वो वहाँ से यूनिफॉर्म लेके आए और उस यूनिफॉर्म का जो डिस्प्ले करके जो एक नफ़रत अंगेज़ तरीके से जो तौहीन की गई उस वर्दी की, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और ये एक नहीं है। उसके बाद ये अस्करी प्लाजा भी गए। उससे देखिए ना, बड़ी अजीब बात है, इमरान खान साहब को शायद जो है वो उम्र के इस हिस्से में उनका शायद दिमाग काम नहीं कर रहा कि एक तरफ मलिक रियाज साहब का प्लाजा है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो कोर कमांडर हाउस है उसका सबको पता था। और मुराद से एक ऑडियो आपको मालूम है, आपको जगह बताई जा चुकी है। हाँ, ये भी याद होगा आपको कि जब इमरान खान को जो है निकाला गया था, जब उदम एतमाद से जो है घर रुखसत हुए, उस वक्त भी रात को पेशावर के कोर कमांडर जो है उनके घर के बाहर जो है घिराव किया गया। वहां पर भी उस वक्त जलाओ घिराव की कोशिश की गई थी। तो जलाओ घिराव, और इमरान खान खुद पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की धमकियां दे चुके हैं। इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका बनाने की धमकी देते हैं। और फिर जिस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जरा ये अलमिया तो देखिए कि कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कोर्ट को अपना मीडिया सेल बनाया, कोर्ट के अंदर बैठे हुए जो है उन्होंने इंटरव्यूज दिए, वहां पर बैठकर एक रिकॉर्डेड जो है वो अपना एक पैगाम जारी किया। और उसके अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर मीडिया सेल इस्तेमाल बना रहे हैं, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। और उसमें फिर धमकी दी कि अगर मुझे दोबारा अरेस्ट किया तो दोबारा ये सब होगा, ये रद्द-ए-अमल दोबारा होगा, इसलिए मुझे कोई गिरफ्तार ना करे। अब अगर ये हालात और मामलात हैं तो फिर बताइए कि इमरान खान साहब अनटचेबल है। अगर वो जलाओ घिराव भी करे, वो मुल्क को आग लगा दे, मुल्क की खारजा पॉलिसी। जी आप कंटिन्यू करिएगा। मैं आपकी सिर्फ जो आपने नाम दिए थे, मैंने प्रोड्यूसर साहब से कह रहा हूँ कि साथ फुटेज स्क्रीन पे डाल दें ताकि आपको पता चलता जाए। जी प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ये बहुत मेहनत की है एक साल इस नफरत को परवान चढ़ाने में। अब डर्टी हैरी जो है उसका नाम नहीं लेकर क्या वहाँ पर जो है सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स नहीं चलाए गए? क्या नफरत लोगों के अंदर नहीं भरी गई? हैंडलर्स मीर जाफर, मीर सादिक, इनका एहतसाब करेंगे, इनसे इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये तमाम बातें इमरान खान साहब करते हैं ना, और इसको इंसाइटमेंट ही कहते हैं। और ये जो है ये जलाओ घिराव की तरगीब देना है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंस इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मौजूद हैं, जिसके अंदर इमरान खान ने जो है वो किस तरह से ये प्लान किया। और जब वो वजीराबाद वाला वाकया हुआ इमरान खान के ऊपर, जो उन्होंने खुद ही पता नहीं डिस्प्रिन की गोलियां जो उनको लगी थी, उसके ऊपर आपको याद है पिछले उस दफ़ा भी मैंने प्रोग्राम में कहा था और आप मुझसे नाराज़ हो गए थे कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं। और वो अपने उसके बाद फोरेंसिक भी देख ली और मेडिकल भी देख लिया। और अभी जो मेडिकल हुआ, उनका नया एक्सरे हुआ है तहवील में पुलिस की,